दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज फिर से एक बार हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या कहता है और वो वचन जो है किस प्रकार से हमारी सहायता करता है जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भजन संहिता 15 से दोस्तों, जहाँ पे दाऊद ने परमेश्वर से कहा, सवाल कर रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ये दो सवाल जो है दाऊद जो है परमेश्वर से करता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये इसका उत्तर भी देता है कि उस पर्वत पे कौन बसने पाएगा। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये भजन संहिता 15 जो है 1 से लेकर के 6 तक आप लोग पढ़ करके 5 तक पढ़ करके देख सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पे क्या क्या बातें लिखी हुई है। मगर हम बात करेंगे भजन संहिता 1 और 2 से बात करेंगे। भजन संहिता 15 का 1 और 2 का बातें हम लोग करेंगे कि वहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है। दाऊद ने ऐसे कहा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। उसके बाद 2 में लिखा है दोस्तों, वही जो खरी चाल चलता और धार्मिकता का आचरण करता है। तो सबसे पहले हम लोग तंबू के बारे में जान लेते हैं कि तंबू का क्या मतलब होता है। तंबू का इस्तेमाल परमेश्वर ने यहाँ पे क्यों किया या दाऊद ने क्यों किया। तंबू जो है परमेश्वर का वो स्थान को दिखाता है जहाँ पे हम परमेश्वर से जा कर के संगति कर सकते हैं, उसको दिखाता है दोस्तों। पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध को दिखाता है, क्योंकि जितने भी विश्वासी भाई बहन होते हैं जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर के लिए अलग से एक समय निकालते हैं और वो अलग से समय निकाल करके अपने रूम में जा कर के परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी बातें बोलते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं। तो तंबू का मतलब ये होता है। तंबू का मतलब होता है पवित्रता। तंबू का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ में संगति कर सकते हैं और वो स्थान जहाँ सदा सदा के लिए हम परमेश्वर के साथ में रह सकते हैं। तंबू इन चीज़ों को दिखाता है। उसके बाद में दोस्तों जो है पर्वत का बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि तेरे पर्वत पे कौन चढ़ेगा। तो दोस्तों साधारण तौर पे पर्वत जो है हम लोग देखते हैं जिस पे बहुत सारे जंगल झाड़ होते हैं और बड़े बड़े ऊंचे होते हैं, उसको हम लोग पर्वत कहते हैं। और उसको ना आंधी डिगा सकती है, ना इंसान का कोई ताकत जो है उसको हिला सकता है या एक जगह से दूसरी जगह पे हाथ में उठा करके ले जा सकता है। ऐसा कोई भी इंसान कर नहीं सकता है। असीमित शक्ति है जो पर्वत को दिखाता है, यानी परमेश्वर की असीम शक्ति को पर्वत जो है दिखाता है। और पर्वत जो है परमेश्वर की अटल व्यवस्था को भी दिखाता है और पर्वत जो है परमेश्वर की पवित्रता को और उसके वाचा को भी दिखाता है पर्वत। तो इसलिए दाऊद ने कहा कि तेरे पर्वत पे कौन बसेगा। अब उत्तर जो है दाऊद दे रहा है कि कौन लोग उस पर्वत पे बसने पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 में, वह जो खरी चाल चलता और धार्मिकता का आचरण करता है। तो दोस्तों खरी चाल चलने का क्या मतलब होता है, दाऊद यहाँ पे क्या कहना चाहता है, हम खरी चाल से क्या समझते हैं। दोस्तों खरी चाल का मतलब होता है हमको हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ में खड़ा होना। इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। हम लोग जब दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं, 1-2 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे दानियल को आग के भट्टे में डाला जाता है। ये बातें हर वो विश्वासी या हर वो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति जो है जानता है। 3 से 19 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, 3 अध्याय से 1 से लेकर के 19 तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे राजा नबूकदनेस्सर जो है एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाता है और उस मूर्ति के आगे कहता है कि जब ढोल नगाड़े बजाए जाए और तुरहिया फूकी जाए
तो सभी लोगों को उस मूर्ति के आगे दंडवत करना है। मगर दानियल और उसके साथियों ने ये प्रण करके रखा था कि हम लोग दानियल की मूर्ति के आगे माफ़ करना दोस्तों, राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति के आगे हम लोग कभी भी दंडवत नहीं करेंगे, हम उस परमेश्वर के आगे ही दंडवत करेंगे, ऐसा वो लोग प्रण करते हैं। और जब तुरहिया बजाई जाती है, ढोल नगारे बजाए जाते हैं, फूके जाते हैं, तो वो लोग दंडवत नहीं करते हैं, बाकी सभी लोग दंडवत करते हैं। और कुछ लोग जो है वहाँ के लोग जा कर के दानियल के बारे में राजा से शिकायत कर देते हैं, और राजा जो है दानियल से पूछता है, और जब राजा दानियल कहता है कि नहीं, मैं आपके मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, तो राजा क्रोध में आ जाता है और उनको आग के भट्टे में डाल दिया जाता है। ये आप लोग वहाँ पे पढ़ करके देख सकते हैं दोस्तों। और जब उनको आग में डाला जाता है तो 3 व्यक्तियों को आग में डाला गया, मगर राजा नबूकदनेस्सर जो है देखता है कि यहाँ तो 4 व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति कैसे आ गए। तब वो उनको आग से निकाला जाता, अच्छी तरीके से उनके बारे में देखा जाता, उनके शरीर का निरीक्षण किया जाता, मगर कहीं भी जलने का निशान नहीं होता है। और तब वो राजा नबूकदनेस्सर कहता है कि आपका परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर जो है सच्चा और जीवित परमेश्वर है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ दानियल से ही। दानियल का जो पुस्तक है वहाँ पे 6:16 से जब राजा जो है उन लोगों को शेर के मांद में डाल देता है, राजा जो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो 3 बार जा कर के प्रार्थना किया करता है। और वो कुछ लोग जो हैं राजा से शिकायत कर देते हैं कि केवल आपकी ही आराधना करना चाहिए और आप ऐसा आदेश दे दीजिए। और राजा ऐसा आदेश देता है आनन फानन में, और मगर दानियल इन आदेशों का उल्लंघन करते हैं। वो जा कर के अपने कोठरी में प्रार्थना करता है और उसको आदेश दिया जाता है। जब दानियल के बारे में शिकायत किया जाता है तो दानियल को पकड़ करके उसमें डाल दिया जाता है, जानवर के शेर के बीच में उसको फेंक दिया जाता है, मांद में फेंक दिया जाता है। वहाँ भी परमेश्वर उसको सुरक्षा प्रदान करता है। एक उदाहरण और देंगे, हम लोग यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ को किस तरीके से उसके भाइयों ने मार करके गड्ढे में फेंका, उसको बेचा, वो मिस्र में गया, पोतीपर के घर में रहा, और पोतीपर की पत्नी ने किस तरह से उसके ऊपर में कुदृष्टि डाली, उसके साथ व्यभिचार करना चाहा, मगर परमेश्वर की धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के भय के कारण जो यूसुफ जो है उसके साथ में वो व्यभिचार नहीं करता है, वो भाग जाता है। और उसका नतीजा होता है कि उसको जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो शिकायत करती है यूसुफ के बारे में कि ये व्यक्ति हमसे इस प्रकार से व्यभिचार करने के लिए आया था। तो दोस्तों आपने देखा दानियल और यूसुफ के जीवन में वो लोगों ने कितने कितने तरह का तकलीफ़ और यातनाएं सही, मगर फिर भी परमेश्वर के वचन से वो लोग ना दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े और खराई से चलते रहे। इसी को खराई कहते हैं दोस्तों। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने जीवन से देता हूँ। मेरा एक भतीजा था जिससे उसने मेरे पत्नी से किसी बात को लेकर के विवाद किया। उसकी माँ ने मेरे पत्नी के साथ में विवाद किया, और विवाद करने के बाद में उसने मुझे घूंसी मारा, और फिर उसकी माँ ने मुझे बदनाम किया कि मैंने उसको मारा है। मगर मैंने जब ये सारी घटनाएं हो गई तो मैं इस बात के ऊपर मैं जब चिंतन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे दृष्टि में निर्दोष है, तूने किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं किया है। तो दोस्तों खराई से चलने का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर में भरोसा करें, और जब कठिनाइयों में भी हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हैं, उसके करीब में जाते हैं, तभी परमेश्वर अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें उस कठिनाई से निकालता है। जैसे दानियल को निकाला, यूसुफ को निकाला जेल से और वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया, उसी प्रकार जब हम भी परमेश्वर के समक्ष खराई से चलेंगे हर एक परिस्थितियों में, तो हाँ परमेश्वर भी हमारी सहायता करेगा। दोस्तों जब हम लोग
दाऊद के जीवन को देखते हैं तो दाऊद ने भी कुछ गलतियां की परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर ने जो दंड दिया उसको, उस दंड को लेने के लिए वो तैयार था, उसने उस दंड को भोगा, मगर पश्चाताप भी किया। हम नहीं कहते आपसे और हमसे कभी गलती नहीं होगी, होगी, निश्चित रूप से होगी, मगर जब गलतियां हो जाती है तो हमको उसी वक्त परमेश्वर के सामने में जा कर के पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, परमेश्वर से अपनी बातें खोल करके कहना चाहिए। इसी को खरा जीवन और खराई से चलना कहा जाता है। जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप परमेश्वर के आगे खोल करके अपनी बातें कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर छुपा सकते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। तो दोस्तों, उम्मीद है मैं इन वचनों को आपको अच्छी तरीके से समझा सका हूँ। अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट में बताइए, मैं उसमें सुधार करूँगा, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।